विविध प्रश्नावली जो आपकी बुक में तो 5 है ना, और वैसे नए 17 2023 के अनुसार 4 हो गया है, क्योंकि 4 वाला बुक का चैप्टर हट गया, तो इसका नंबर क्या पड़ गया 4। विविध प्रश्नावली 4 के प्रश्न नंबर 1 तक हमने कर लिया था अपने पूरे हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा चलेगा, दूसरा में बोल रहा है सिद्ध कीजिए ये है, और क्या बात बता रखा है। और प्रश्न में देखा जाए तो ये वाला क्या है, इसे कुछ बोला था इसे, किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए, किन्हीं दो सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2 के लिए ये सिद्ध करना है अपने को, ये वाला कि ये दोनों आपस में कैसे है भाई बराबर है, Z1 और Z2 के लिए ये बराबर है। पहले तो इनका अर्थ समझो आप, अर्थ क्या होता है इनका अर्थ समझो। इनका अर्थ देखो, पहले तो देखो Z1 और Z2 है क्या, पहले तो मेरे को ये बताओ दिमाग लगा के, प्रश्न में बोला इसने Z1 और Z2 क्या है। Z1 तो है पहली सम्मिश्र संख्या और Z2 कौन है, दूसरी सम्मिश्र संख्या। और इसको क्या बोलोगे आप, इसको रियल पार्ट ऑफ Z1, Z1 का रियल पार्ट, इसको बोलोगे रियल पार्ट ऑफ Z2, Z2 का रियल पार्ट, इसको बोलोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, Z1 का पहली सम्मिश्र संख्या का इमेजिनरी पार्ट मतलब काल्पनिक भाग, और ये दूसरे सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को इस प्रश्न को करने के लिए जो दो सम्मिश्र संख्याएं, माना कि Z1 बराबर A1 प्लस में आयोटा भी है, B1 है। मैंने ये पहली सम्मिश्र संख्या Z1 बराबर मान लिया, तथा दूसरी मान रहा हूं Z2 बराबर है A2 प्लस में आयोटा B2। ध्यान देना, गौर करना। पहली सम्मिश्र संख्या मैंने Z1 क्या मान ली, A1 प्लस आयोटा B1, Z2 क्या मान ली, A2 प्लस आयोटा B2। चाहो आप X1 प्लस आयोटा Y1 या फिर इसको X2 प्लस आयोटा Y2 भी मान सकते हो, आपके हिसाब से कुछ मान लेना। लेकिन आप जानते हो Z को अपने मानक रूप में कैसे दिखाते हैं, ये अपन पहले स्टार्टिंग में समझे थे इस चैप्टर के। ऐसे लिखते हैं ना, या फिर कैसे लिखते हैं Z को X प्लस आयोटा Y, ऐसे भी लिखते हैं ना। चाहे मैंने ऊपर वाली डिजाइन पकड़ी है, मतलब मैंने इस रूप में डाल दिए, चाहो आप XY के रूप में ले लो, चाहो आप AB के रूप में, मैंने AB के रूप में लिया, ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा तो और तो क्या लोगे, ये दो ही चल रहे हैं, मतलब ये अपन स्टार्टिंग में अपन ये चला रखे हैं। मैंने A वाला ले लिया AB, माना कि Z1 A1 प्लस आयोटा B1, Z2 A2 प्लस आयोटा B2। अब मैं आपसे बात करूंगा, ये बताओ इसको सिद्ध करने के लिए Z1 और Z2 का डॉट मीन से, Z1 और Z2 का डॉट मीन से गुणा, पहले क्या चाहिए इनका, इन दोनों का गुणा चाहिए। क्या चाहिए, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे अपन, Z1 और Z2 का गुणा। आ जाओ, गुणा करूं मैं इन दोनों का, कैसे करोगे गुणा बताओ, Z1 डॉट Z2 बताओ कैसे निकालोगे। ये न तो बायां पक्ष है न दायां पक्ष है, ये सिर्फ बायां पक्ष लाने के लिए अपने को Z1 और Z2 का पहले गुणा चाहिए। Z1 डॉट Z2 का मतलब क्या होता है, इन दोनों का गुणा। बताओ कैसे करोगे, A1 प्लस आयोटा B1 इंटू क्या आएगा, इंटू बताओ भाई A2 प्लस आयोटा B2। देखो देखे सही बात है क्या, Z1 की जगह Z1 का मान रख दिया, Z2 की जगह Z2, और साथ में इसमें B2 भी बैठी है। ठीक है, आ जाओ A1 से गुणा कर दो, क्या आएगा बताओ, A1 से गुणा करेंगे तो A1 को इन दोनों से ना, A1 को पहले A2 से, बोलो क्या आएगा A1 A2। ठीक है, A1 को बोलो क्या आएगा आयोटा A1 B2 भी बैठी है। इधर आ जाओ, इसमें बताओ आयोटा B1 A2, तो क्या लिखोगे आयोटा A2 B1, तरीके से थोड़ा A पहले B बाद में है ना। आयोटा B1 को आयोटा B2 से, बोलो क्या आएगा प्लस में आयोटा स्क्वायर और B1 डॉट B2। एक लाइन हो रही, आप जानते हो ये कहां जाएगा, पता है आपको, बार बार गुणा किया था, कहां जाएगा ये, यहाँ आएगा इसके साथ, इसका साथी होता है ये बिना आयोटा वाला। लिख दूं क्या इधर लाके,
या पहले वहां रखूं? आयोटा A1 B2, आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1, आयोटा कॉमन ले लिया, प्लस में बताओ क्या लिखूं? आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और इनटू में क्या आएगा? B1 डॉट B2। अब उनको इधर ले आओ, मेरी तरफ ले आओ, A1 A2, ठीक है, और साथ में कौन है? माइनस का B1 डॉट B2। आगे आओ, बताओ आगे अपन चलेंगे, प्लस का आयोटा A1 B2 प्लस का A2 B1, ये आ गया। ये मैंने क्या निकाला है? Z1 और Z2 का गुणनफल। चाहिए क्या ये अपने को? सिद्ध करने वाले के बाएं पक्ष को सोल्व करने के लिए पहले अपने को Z1 और Z2 का गुणा चाहिए। देखो ये गुणा रहा, इसलिए मैंने ये पहले निकाला है। इसके आगे अपन बायां पक्ष ले लेंगे, दायां पक्ष ले लेंगे, सोल्व कर लेंगे इसको। इनकी अपने को जरूरत है इसलिए निकाला, न तो मैंने बायां पक्ष लिया न मैंने दायां पक्ष लिया, मेरे को इनकी जरूरत थी। कौन से पक्ष में? बाएं पक्ष में। इन Z1 और Z2 के गुणनफल आ गया। ये क्या आ गया? Z1 और Z2 का क्या आ गया? गुणनफल आ गया। ये Z1 और Z2 का गुणनफल आ गया, जिसकी मेरे को जरूरत थी। कहाँ? बाएं पक्ष को सोल्व करने में, हल करने में। दाएं में तो नहीं थी। आ जाओ, अब आप वैसे ही बता दो, तब तो मैं नहीं लिखूं, या मैं लिखूं क्या? क्या बोलो? क्या? हाँ मैं बोलूंगा, सुनो। Z1 कौन है? आप वैसे बता दो। चलो, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 कौन है? रियल पार्ट ऑफ Z1 कौन है? भाई पहली समिश्र संख्या Z1 है, दूसरी समिश्र संख्या Z2 है। तो मेरे को आप ये बताओ, रियल पार्ट ऑफ Z1 कौन है? A1 है, A1 A2 A1 है। अरे या तो मैं लिखूंगा, वरना आप वैसे बता दो मेरे को। रियल पार्ट ऑफ Z1 A1 है, रियल पार्ट ऑफ Z2 A2 है। समझ में आ रहा है? रियल पार्ट ऑफ Z2 A2 है ना? समझ में आ गया कि मैं जो कर रहा हूँ? सुनो, ये कौन है? रियल पार्ट ऑफ Z1, RE ऑफ Z1 है। ये कौन है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है ना। ये मान किसका? इसका ही मान है। किस रहा? अरे आयटा से बिना आयटा का, आयटा साथ में नहीं चलता है, बिना आयटा का। मैं जरा बात करूं, यदि आप ना लिखना चाहो तो मत लिखना। मैं लिखूंगा यहाँ Z1 के लिए। किसके लिए? Z1। आप ना लिखो तो मत लिखना, मैं लिख रहा हूँ Z1 के लिए। Z1 के लिए मैं बोलूंगा RE ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1, बराबर में मैं बोलूंगा A1 है। रियल पार्ट ऑफ Z2 मैं बोलूंगा A2 है। Z1 के लिए लिख रहा हूं तो इमेजिनरी लिख रहा हूं यहाँ, Z1 के लिए लिख रहा हूं तो आप यहाँ लिखूंगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। तो मैं ये ब्रैकेट में लगा हुआ क्या? ब्रैकेट बुक में लगा हुआ है क्या? यहाँ ब्रैकेट देख लो, नहीं लगा हुआ क्या? तो अपन भी वैसे लिख देते। चलो, RE ऑफ Z1 बराबर में A1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर में Z1 का इमेजिनरी पार्ट कौन है? Z1 का इमेजिनरी पार्ट है B1। कौन है? B1 है। B1 ही है ना? देखो मेरी बात सुनो, आयोटा क्यों बोल रहे हो आप? आपको कोई बोले A प्लस में आयोटा B, ये Z है तो Z का बराबर 4 माइनस आयोटा 3। अब बताओ मेरे को, आयोटा साथ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। तो फिर आयोटा साथ में कहाँ बोल रहे हो आप? बोलो, अपना वास्तविक भाग कौन है? A है, और काल्पनिक भाग कौन है? B है। मतलब 4 और -3 नहीं -3। हाँ तो वहां आयटा क्यों बोल रहे हो फिर?
इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कौन आएगा, सिर्फ B1। ठीक है, अब ये तो मैंने कर दिया काम किसके लिए, Z1 के लिए। ये काम मैं किसका करूंगा, ऐसा कैसा, Z2 के लिए। बताओ भाई Z2 के लिए ReZ2 बता दो मेरे को कितना आएगा। रियल पार्ट ऑफ Z2 कौन आएगा, A2 ना, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कौन आएगा, B2 आएगा। चलो, इनकी जरूरत कहां पड़ रही है आपको, ये क्यों निकाले हैं, इनकी जरूरत सिद्ध करने वाले के दाएं पक्ष में है। देखो देखिए, सिद्ध करने वाले के दाएं पक्ष में है कि इनकी जरूरत, सिद्ध करने वाले के दाएं पक्ष में इनकी जरूरत है क्या, हाँ जी है। अब ले लो बायां पक्ष ले लो, और बायां पक्ष ले लो, और दायां पक्ष आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, ये वाला देखो, ये वाला ध्यान से सुनो। पहले अपने को ये प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। इस प्रूव करने के लिए अगले ने मेन लाइन बोली है कि उसमें ऊपर प्रॉपर्ट हो तो Z1 व Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं है। Z1 Z2 यहां संख्या तो है नहीं भाई, मानना ही पड़ेगा। माना कि Z1 बराबर A1 प्लस आल्टा B1, Z2 बराबर A2 प्लस आल्टा। इसके A1 लग रहा है Z1 के, तो Z1 के A1 लग रहा है, तो इन दोनों के भी A1 A1 लगा दो ना, ताकि ये अलग सम्मिश्र संख्या दिखे और ये अलग। यहां मान लो कोई अलग संख्या चलेंगी और यहां पर दोनों की जगह कोई अलग संख्या चलेगी। अब सिद्ध करना, ये प्रूव करना कि ये दोनों आपस में कैसे हो, बराबर हो। दोनों को प्रूव करने के लिए अपने को क्या चाहिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष को बराबर दिखाना है। ठीक है, बायां लेकर दायां निकाल लो, दायां लेकर बायां निकाल लो, या पहले बायां लो, बायां का उत्तर निकालो, बाद में कौन सा लो, दायां लो। दोनों के आंसर कैसे निकालो, बराबर, तब सिद्ध होता। 3 तरीके से सिद्ध होते हैं, बायां लेकर दायां निकाल लो, दायां लेकर बायां निकालो, या दोनों को लेकर दोनों के आंसर सेम आ जाना चाहिए। ऐसे तो है। तो मैंने बायां में किस किस की जरूरत है, बायां पक्ष में Z1 और Z2 दोनों सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल चाहिए अपने को, चाहिए ना गुणनफल। मैंने इसलिए गुणनफल किया है, ये जो ब्लैक पेन है ये इसलिए किया है मैंने। ये इतना बड़ा क्या निकाला है मैंने, Z1 और Z2 का गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा, गुणा का मतलब पता है, दोनों को गुणा कर दिया। ठीक है, इन दोनों को गुणा कैसे किया पता होगा आपको, ये दोनों साथ मिल जाते हैं हर बार। अब मैं आपको बोलूं, ये दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल है। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल भी तो एक सम्मिश्र संख्या होती है ना, ये भी तो इतनी बड़ी एक सम्मिश्र संख्या है। इसका रियल पार्ट बता सकते हो मेरे को, इतनी बड़ी सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट कौन है। रियल पार्ट होता है बिना आल्टा वाला, और इमेजिनरी पार्ट होता है आल्टा वाला। तो इसका रियल पार्ट कौन है, ये इतना बड़ा है, और इसका इमेजिनरी पार्ट ये है। ठीक है, अब मैं दायां पक्ष में किस किस की जरूरत है, बायां पक्ष में जरूरत पूरी कर ली। बायां पक्ष लेने के पहले बायां पक्ष में जो जो चाहिए वो निकालो, निकाल लिया मैंने। दायां पक्ष लेने के पहले दायां पक्ष में जो जो चाहिए वो निकालो। दायां पक्ष में क्या क्या चाहिए, ReZ1 चाहिए। ReZ1 कौन है, A1 है। ReZ2 कौन है, A2 है। IMZ1 कौन है, ये मैंने निकाला। ये मैंने किस लिए निकाला है, बायां पक्ष में जरूरत है। ये मैंने किस लिए निकाला है, दायां पक्ष। अब मैं बायां पक्ष ले लूंगा, अब मैं लिखूंगा बायां पक्ष। ध्यान देना, मैं लिखूंगा यहाँ बायां पक्ष। बायां पक्ष ले लो, बराबर लगा ले निशान आराम से। अच्छा, ReZ1.Z2 ले लिया मैंने बायां पक्ष। अब आप वैसे ही बता दो, इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल से जो नई सम्मिश्र संख्या बनी है, इन दोनों Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्या थी, इनके गुणनफल से नई सम्मिश्र संख्या बनी है, उसका रियल पार्ट चाहिए अपने को, जो तुरंत देख के बता सकते हैं। लगा दो क्या यार, A1 A2 माइनस B1 B2, ये थोड़ी लिखूंगा। अरे इसके आरी लग गया। आरी का मतलब इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल से जो नई सम्मिश्र संख्या बनी है उसका रियल पार्ट है, जो कहां से आया है। लगाना चाहो तो लगा लो, ना लगाओ तो कोई बात नहीं। समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान देना। A1 कौन है, A1 कौन है इस पूरे
पूरे को समीकरण नंबर क्या लगा लो 2। A1 कौन है, रेड पेन में पड़ा है। A1 कौन है रेड पेन में, मान बताओ A1 कौन है। A1 है रियल पार्ट ऑफ Z1। पक्का सही बात है, रियल पार्ट ऑफ Z1 ही है क्या A1। हाँ जी ये रहा A1। A1 की जगह क्या रख दूं, रियल पार्ट ऑफ Z1 लिख देता हूं। A1 की जगह लिख दिया मैंने, A1 की जगह, दिमाग लगा लो कहा है, रेड पेन में पड़ा है। A1 का मान कौन है, रियल पार्ट ऑफ Z। A2 का मान बताऊंगा, A2 का मान लिखूंगा मैं डॉट लगा के, लिख दूं। A2 की जगह लिखूंगा कहा, रियल पार्ट ऑफ, अरे A2 का मान ये रहा ReZ2 माइनस B1 आ गया। B1 की जगह इमेजिनरी पार्ट आई एम Z1 डॉट B2। B2 मर गई, इधर देखो आई एम Z2। अब बताओ क्या हो गया, देख लो आपके सामने है, उधर जाओ ऊपर जाओ। ये मेरे पास आ गया कौन सा पक्ष से, सवाल बायां पक्ष बड़ा नहीं है, सवाल में जो जो चाहिए उनको निकालना बड़ा हुआ, ये बड़ा है। देखो ध्यान देना, आप तो मत लगा देना, मैं समझाने के लिए लगा रहा हूं। ये गुब्बारा ये बड़ा है, ये बड़ा है, बल्कि सवाल बड़ा नहीं है, ये बड़ा है। रेड पेन वाला करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, रेड पेन वाला कर सकते हो। बड़ा क्या है, जो चाहिए वो निकालने वाला चाहिए। पर्सन है इजी, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं मैं, ध्यान देना। माना कि Z1 और Z2 दो क्या ले लिया हमने, सम्मिश्र संख्या मान ली। 1 के हिसाब से 1 1 लगा दिया, 2 के हिसाब से 2 2 लगा दिया। पहले तो मैंने Z1 Z2 का गुणनफल निकाला, ये Z1 और ये A1 को गुणा किससे किया, A2 से, A1 A2, A1 को गुणा किया आयटा B2 से, A1 आयटा A1 B2, आयटा B1 को A2 से, तो A2 B1 और आयटा साथ में आयटा स्क्वायर। ये वाला पद -1 बन के ये वाला पद कहाँ आ गया, पहले आ गया, ये साथ में आयटा कॉमन आ गया। Z1 के लिए रियल पार्ट ऑफ Z1 कौन है बोलो, रियल पार्ट ऑफ Z1 आप देख लो, ये रहा A1 है ना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कौन है, B1। ये Z1 सम्मिश्र संख्या के लिए, और ये चाहो तो आप ये रेड पेन वाला लिख लो, या वैसे भी दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान तो वैसे भी पता चल रहा है, ये वैसे देख लो आप, लिखना चाहो तो लिख दो। मैंने समीकरण 2 लगा के लिख दिया, यहाँ पे लिखा नहीं वो समीकरण है ना। बायां पक्ष ले लिया, इसका मतलब क्या है, इसका दिमाग लगा के मतलब देखो, इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का रियल पार्ट जो यहाँ पड़ा हुआ है, ये तो दोनों सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का रियल पार्ट है, ये दोनों सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का इमेजिनरी पार्ट है। ये तो नहीं चाहिए अपने को, तो ये चाहिए, मैंने लिख दिया ये समीकरण नंबर 1 से। Z1 की, या ऐसे ना लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, Z1 सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट है, या हिंदी में बोले तो Z1 सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग है। चूंकि मैं इसे लिख सकते हो आप, समीकरण 1 ना लगाओ, समीकरण 1 ना लगाओ तो वैसे लिखो तो और भी समझ आएगा सही। क्या लिखोगे, Z1 और Z1 डॉट Z2 दोनों आएगा साथ में, Z1 डॉट Z2 सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग है। ये A1 की जगह है, A1 की जगह Z1 का रियल पार्ट, A2 की जगह है Z2 का रियल पार्ट, B1 Z1 का इमेजिनरी पार्ट और B2 Z2 का इमेजिनरी पार्ट। ये मैंने लिख दिया, जैसे लिखा तो तुरंत मेरे पास आ गया। तो यहाँ पर लिख दो आप समीकरण नंबर कहाँ से, 2 से। कहाँ से रखोगे, 2 से, ये लो, ये वो लिख दो आप। चले आगे वाले प्रश्न नंबर 3 में चलेंगे, बड़ा अच्छा समझ में आ गया होगा, बाकी तो मैं क्या बताऊँ इसके लिए, देखो करोगे तो फिर ऐड करते जाना सब। आ जाओ देखो, एक बार है ना, इसका क्या करने वाला, इसका मानक रूप निकालना। प्रश्न नंबर ये तीसरा है, विविध का प्रश्न नंबर 3 का मानक रूप निकालना है, का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है, मानक रूप होता है A प्लस में आयोटा B। इस रूप को क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या का कौन सा रूप है ये, मानक रूप है ये। A प्लस आयोटा B,
याद करो, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, इन सभी में और प्रश्न नंबर पहला 4.1 की प्रश्नावली में वह ऐसे बोला था कि इस सम्मिश्र संख्या को इस रूप में डालो, इस रूप में व्यक्त करो, नहीं बोला था प्रश्नों में, कई में आता था इस a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसे बोला था ना। मानक रूप भी वही बात है और a प्लस आयोटा b का मतलब भी वो है। इसको सोल्व करेंगे, इसका लेसन लो पहले से ध्यान देना, बोर्ड पे बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा अपने को काम में। इनका लेसन बताओ कितना आएगा, इनका जो लेसन लेंगे इनको छोटे तरीके से लिखूंगा, थोड़ा जगह कम पड़ेगा। इनका लेसन लेंगे 1 माइनस में 4 आयोटा और 1 प्लस में आयोटा। देखो देखिए नया काम कर दिया मैंने, कुछ बोर्ड पे ध्यान दो। तो ये मैंने लेसन ले लिया, लेसन ये इससे कट जाएगा, एक की जगह क्या आएगा 1 प्लस में आयोटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस में 4 आयोटा। ये बताने की जरूरत नहीं है, कक्षा नंबर बड़ी में आप 3 माइनस में 4 आयोटा बटा में 5 प्लस में आयोटा। देख लो चले आगे, 1-2 मिनट के लिए ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, 2 बच्चों से बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देना। 1 प्लस में आयोटा माइनस में 2, सही है क्या? देखो देखिए 2 1 कम 2, प्लस में क्या आएगा 8 आयोटा। नीचे बोलो, नीचे भी गुना करो तो जल्दी गुना करो साहब। 1 को सभी से, 1 को 1 से भी गुना करूंगा और 1 को आयोटा से भी गुना करूंगा, तो क्या आएगा 1 प्लस में आयोटा से माइनस 4 आयोटा से करो, माइनस 4 आयोटा को 1 से माइनस में 4 आयोटा और माइनस 4 आयोटा को प्लस आयोटा से माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। और जानते हो ये पद कहाँ जाता है, बार बार कहता हूँ ये पद कहाँ जाता है, ये इस 1 के साथ स्टैटिक वाले पद के साथ आ जाता है, ठीक है ना। आ गया वो, इधर क्या है 3 माइनस में 4 आयोटा और बटा में क्या है 5 प्लस में आयोटा। देख लो सर, आगे चलूंगा, 1-2 लाइन और लिखूंगा, थोड़ा सोल्व करूंगा इसमें। बड़ा ब्रैकेट ध्यान देना, 1 माइनस 2 यही कर दूं, यस सर, समझ तो जाओगे क्या। 1 माइनस 2 माइनस 1, पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा। 1 आयोटा और 8 आयोटा 9 आयोटा बटा में 1 का 1 और ध्यान दो 1 प्लस का आयोटा 4 माइनस का आयोटा माइनस का 3 आयोटा। और ध्यान देना माइनस का 4 तो सही है, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 रखूंगा। आराम से सोल्व तो कर सकते हो आप करते नहीं हो। ये सेम चल रहा है, ये किसी का इंतजार कर रहा है, ये किसी का इंतजार कर रहा है, उसके साथ मिलेगा फिर। हाँ आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, इस तरफ आओ। ऊपर आएगा माइनस का 1 प्लस में 9 आयोटा, इसका कुछ नहीं कहना, इसका कुछ नहीं कहना। 1 प्लस का और 4 भी प्लस का, 1 प्लस का 4 भी प्लस का, जी सही बात बोल रहा हूँ मैं। प्लस के कितने हो गए 5 माइनस का 3 आयोटा और इनटू में कौन है 3 माइनस में 4 आयोटा और बटा में 5 प्लस में आयोटा। फिर से गुणा मांग रहा है, फिर से बोल रहा है गुणा करो जी, फिर से ये बोल रहा है गुणा करो। कैसे? इसको गुणा करना इनसे, इनको गुणा करना इनसे। माइनस 1 को दोनों से गुणा करूंगा, किन दोनों से, माइनस 1 को 3 से भी, माइनस 4 आयोटा से, प्लस 9 आयोटा को भी इन्हें दोनों से भी गुणा करूंगा। ऐसे 5 को भी दोनों से, जैसे ऊपर गुणा हुआ था वैसे यहाँ गुणा हुआ था, करेंगे गुणा। करूं? चलो तो देख लो, गुणा कर दूं मैं, एक लाइन और बताओ, ध्यान दो। ब्रैकेट हट जाएगा सारा, ध्यान देना। माइनस 1 को 3 से माइनस 3, माइनस 1 को माइनस 4 आयोटा से प्लस का 4 आयोटा, 9 आयोटा को 3 से प्लस का 27 आयोटा, 9 आयोटा को माइनस 4 माइनस का 36 आयोटा स्क्वायर। नीचे बोलो 5 को 5 से 25, 5 को आयोटा से प्लस का 5 आयोटा
-3 आयोटा को +5 से -15 आयोटा, -3 आयोटा को प्लस आयोटा से -3 आयोटा स्क्वायर। अब ये वाला पद है ना, ये संख्या के साथ में एच होगा, ये आयोटा आयोटा वाले पद है। चलिए आगे आगे अपन क्या करेंगे, -3 सही है, प्लस का 4 आयोटा सही है, प्लस का 27 आयोटा सही है, इसकी जगह क्या रखोगे बोलो? जोड़ दो, नीचे जोड़ देंगे, ये कोई बात ना, आप नहीं है जोड़ दो। -36 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 25 सही है, प्लस का 5 आयोटा सही है, माइनस का 15 आयोटा सही है, और ये सही नहीं है, इसकी जगह -1 रख दो। अब ले आओ उधर से इधर ले आओ पास में, और साथ में जोड़ बाकी कर दूं क्या? हाथ में बोल दो साथ में। माइनस में 3 यही है, और प्लस के कितने हो गए? 36, और प्लस के 4 आयोटा, और प्लस के 27 आयोटा, बटा में बोलो 25 तो सही है, इसको इधर लाओ, प्लस के 3 आएगा, प्लस के 5 आयोटा, और माइनस के 15 आयोटा। अगली स्टेप क्या आएगा जरा बता दो, एक लाइन और फिर आप जोड़ बाकी कर दो। आप जोड़ बाकी, मैं जोड़ बाकी चाहूं तो मैं इन दोनों को जोड़कर यहाँ 31 आयोटा लिख सकता था, लेकिन मैंने सोचा भाई दोनों का एक साथ हो जाए, इसलिए प्लस का 36 माइनस का 3 प्लस का 33, प्लस का 33 और प्लस का 31 आयोटा, और नीचे प्लस का 28 माइनस का 10 आयोटा। इसका परिमेयकरण करेंगे, ऊपर जाऊंगा मैं, यहां से कर रहा हूं, देखो चले अपन है तो इसको करेंगे 33 प्लस में 31 आयोटा, बटा में क्या है 28 माइनस में 10 आयोटा, और गुना किससे करोगे? 28 माइनस 10 आयोटा है तो 28 प्लस 10 आयोटा से, बटा 28 प्लस में 10 आयोटा। ठीक है, 33 प्लस 31 आयोटा, 28 माइनस 10 आयोटा, और गुना में 28 प्लस 10 आयोटा, बटा में 28 प्लस 10 आयोटा। चलो बोलो, भगवान कैलकुलेशन बड़ा है ना। 33 को पहले 28 से, 24 2 6 2 8 और 4 8 12 924 आएगा। 924, 33 को 28 से 924, 33 को प्लस 10 आयोटा से, प्लस का 330 आयोटा, 31 आयोटा को 28 से, 28 को 31 से, 28 24 2 8 कितने बता? 800 सही है। 8 प्लस का 868 आयोटा, 868 है ना, और 31 आयोटा को प्लस के 10 आयोटा से, प्लस का 310 आयोटा स्क्वायर। देखो ठीक है, नीचे बोलो, नीचे तो स्क्वायर होगा, 28 का अलग स्क्वायर और 10 का स्क्वायर अलग, आयोटा का स्क्वायर अलग। नीचे सर्वसमीका लग गई, ऊपर भी सर्वसमीका लगा सकते हो क्या? बताओ, नहीं लगा सकते क्योंकि ऊपर तो अलग अलग है ना, इसलिए करो, हल करो, बताओ क्या आएगा, कैसे आएगा। 924 तो सही है, और उसको इधर ले आओ पहले ही। 310 तो हो गया, प्लस का आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 और प्लस का 330 आयोटा, ये वाला देखो लास्ट वाला, और प्लस का 868 आयोटा। ठीक है, बटे में बोलो 28 का वर्ग 784 आएगा ना जी, 10 का वर्ग 100 और माइनस का 1। बोलो 924 में जोड़ोगे घटाओगे? बोलो 924 माइनस का 310 और प्लस का 330 आयोटा, प्लस का 868 आयोटा। बोलो 784 प्लस का 100, बोलो ऊपर कितना बचेगा? किस किस का जोड़ किस किस का बाकी करोगे? 924 में से 310 घटेगा, ये बचेगा 4 का 4, 1 का 1, कितना बचेगा? 614 बचेगा क्या? 614 बचेगा, और ये भी जुड़ेगा
ये 8 के 8 हो गए, 9 पे 9। 8 के 8 है 9, 8 3 11, 1198 आइटा, नीचे जोड़ होगा तो 884, तो 614 अलग अलग कर दूं, 614 बट्टा में 884 प्लस में 1198 बट्टा में 884, साथ में चल रहा है इनके आयोटा, 84 4 है भी, ये 4 ये देखो। अब कुछ मतलब आज ये अपने इन दो दो से काट दो इनको, इसका हाफ हो गया 614 का हाफ है 307, इसका हाफ बताओ 442 आ जाएगा बट्टे में 442, इसका हाफ बताओ, इसका हाफ आएगा 5 अरे 9 599, इसका हाफ 442, हाफ आप कर दो तो 307 बट्टा में 442 प्लस में 599 बट्टा में 442 आयोटा, यही इसका मानक रूप है। ये मानक रूप होता है a प्लस आयोटा b का रूप। यदि इस क्वेश्चन में अगला ये बोलता कि इसको a प्लस आयोटा b में डालो तो भी तो अपन यही तो काम करते हैं। मानक रूप का मतलब क्या होता है, a प्लस आयोटा। आपने कक्षा 10 में सीखा था द्विघाती समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c होता है, समीकरण बराबर 0 होता है ना। द्विघाती समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c बराबर 0 होता है, वो मानक रूप है। सम्मिश्र संख्या का मानक रूप क्या होता है, सम्मिश्र संख्या मानक रूप होता है a प्लस में आयोटा b या z बराबर x प्लस में आयोटा y, ये सम्मिश्र संख्या के मानक रूप होते हैं। इसमें डालना होता है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, पर्सन का कैलकुलेशन भारी भरकम हुआ देख लो। हाँ, किधर जाके किधर मोड़ी खाकर हुआ है, बन का सांप कौन सा है, फन बन गया ना, आ गया ये बन गया सेम, ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये सेम पड़ा है, इधर गुना हो गया। मैं मोटा मोटा बताऊंगा, ध्यान दे लो एक बार। इसकी जगह क्या रख दिया, -1 रख दिया। ये लास्ट वाला कभी भी गुना करो ना सम्मिश्र संख्या को, तो लास्ट वाला कहाँ मिल जाता है, पहले वाले से मिलता है कि स्क्वायर बन के वो -1 रख देते हैं, वहां गुना कर दिया ऊपर वाले को नीचे वाले को भी। ये इनका 5 बन गया, ये सेम हो गया, आगे गुना किया तो ये 36 और ये जुड़ गया, घट गया, ये हो गया, परिमीकरण कर दिया, वहां पर परिमीकरण कर दिया। तो ये बड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बारी भरकम है, थोड़ा ध्यान से करोगे, लास्ट में कट गया। चलेंगे आगे वाले प्रश्न की बात करेंगे, आगे वाला प्रश्न अपन करेंगे, बाकी आगे वाले सवाल अपन कल करेंगे।